ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार से आलू बुखारे की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, जिसे आप झटपट से बना सकते हैं और इसे ना सिर्फ सुबह नाश्ते में आप खा सकते हैं, बल्कि आपका जब जी चाहे आप इसे सर्व कर सकते हैं अपने खाने के साथ। तो इस रेसिपी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले चाहिए आपको आलू बुखारे। 1 पाव के करीब मैंने आलू बुखारे लिए हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आलू बुखारों को एक तरफ करते हैं और एक बड़े पैन के अंदर तकरीबन आपने 2 गिलास पानी शामिल करने हैं और उसको चूल्हे पे हल्की आंच पे चढ़ा देना है। जब तक पानी उबल रहा है, आलू बुखारों को बहुत अच्छे से आप धो लीजिएगा। सारे आलू बुखारों को अच्छे से पानी में डालकर धो लेना है, ताकि इस पे जो मट्टी वगैरह हो वो साफ़ हो जाए। उसके बाद जी इसको धोने के बाद जी इसका अगला प्रोसीजर करेंगे। सो जी गाइस, मैं इसको धोकर इसका पानी निकाल कर अभी आपके सामने लेकर आती हूँ। सो जी गाइस, मैंने इस तरह से अच्छे से धो लिया। धोने के बाद इसको जो है बॉल में शिफ्ट किया सारे के सारे आलू बुखारों को। और अब आपने क्या करना है, इसका जो छिलका है जो कि सख्त होता है, क्योंकि मैं इसे कोई मिक्सी जार में डाल के इसको ब्लेंड नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी। सिंपल आपने क्या करना है, आपने इसका जो छिलका है वो उतार लेना है। तमाम के तमाम जो आलू बुखारे हैं उसका आपने छिलका इस तरह से उतार लेना है। छुरी की मदद से छिलका उतारते जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है छिलके के साथ ही इसको बनाते हैं, लेकिन मैं आज इसको छिलकों को उतार कर इसका छिलका रिमूव करने के बाद ही आपको ये रेसिपी बताऊंगी। एक तो बात ये याद रखिएगा कि जो छिलका होता है वह सख्त होता है। बाद में आपने इसको जब पानी में डालेंगे तो उस वक्त भी आपने उबलते पानी में से इसका छिलका कुछ लोग बाद में रिमूव करते हैं, लेकिन अगर बेहतर है कि आप जो है पहले ही इसका छिलका इस तरह से उतार लें। और इस तरह से उतार लेने के बाद ताकि अच्छे से वो आपको ईजी हो जाए आपके लिए काम। सो आप इसका छिलका उतार लेंगे, लेकिन इसकी जो बीज है, इसके बीज को आप जो है वो नहीं निकालेंगे, बीज इसके अंदर ही रहने देंगे, लेकिन छिलके को सिर्फ और सिर्फ आपने उतार लेना है। सो इस तरह से सारे के सारे जितने भी थे आलू बुखारे, उनके 1 बाय 1 करके आपने छिलके उतार लेने हैं और इंस्टेंट काम हो जाएगा आपका। जो है आधे से ज़्यादा काम इसी में निपट जाएगा कि आप जो है जल्दी जल्दी जो है वो इसके छिलके उतार लें। सो जी गाइस, इस तरह से मैंने सारे के सारे जितने भी आलू बुखारे थे उनके छिलके उतार लिए हैं। उतार लेने के बाद ये दे सकते हैं धो पहले लीजिएगा, उसके बाद जो है छिलका उतारिएगा, और ताकि इसके अंदर जो पानी वगैरह है वो एक्स्ट्रा ना चला जाए। सो आपने जो है वो पहले से अच्छे से, ताकि ज़्यादा, वैसे तो हमें पानी में ही डालना है, लेकिन इनको पहले से धो लीजिएगा। उसके बाद जी अब आपने क्या करना है, उबलते पानी के अंदर जो पानी चूल्हे पे चढ़ाया था उसके अंदर आपने शामिल कर देने हैं तमाम आलू बुखारे। इस तरह से इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको हल्की से दरमियानी आंच पे पहले थोड़ा कुक होने देना है। अच्छा, पानी की मकदार जो है मैंने 2 गिलास रखी, क्योंकि मेरे पास 1 पाव के करीब जो थे वो आलू बुखारे, तो इसी हिसाब से मैंने 2 गिलास पानी शामिल किए हैं। अब आपने इसे धीमी आंच पे छोड़ देना है पकने के लिए। पानी जब तक बॉयल हो रहा है, ये दे सकते हैं काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुके हैं। जब इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके थे और इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया, तो ये काफ़ी हद तक अभी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए। अच्छा, कुछ लोग जो है वो ज़्यादा पके हुए लेते हैं, मैंने जो है वो थोड़े कच्चे पक्के जो है वो लिए हैं आलू बुखारे, थोड़े खट्टे मीठे, ताकि आपको टेस्ट आए। सो आपने इस तरह से इसको उबलने के लिए छोड़ना है। जैसे थोड़े सॉफ्ट होंगे आलू बुखारे, फिर आपने इसके अंदर शामिल करनी है चीज़ें। जैसे कि आप इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन आपने एक से 2 चुटकी आपने शामिल करना है काला नमक। साथ में आपने काला नमक शामिल किया, लाहौरी काला नमक जो होता है स्याह वाला, वो आपने इस्तेमाल करना है। फिर आपने जो है इसके अंदर शामिल करना है हाफ़ टी स्पून से भी कम इसके अंदर नमक शामिल करना है। यानी जितनी मकदार काले नमक की होगी उतनी आपने सफ़ेद नमक की मकदार रखनी है। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन जो है 1 छोटा चाय का चम्मच जो होता है वो आपने इसके अंदर ऐड करना है मिर्चों का। मिर्चों को इसके अंदर शामिल करते ही फिर आपने जो है, अच्छा मिर्च की मकदार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 छोटा टीस्पून इनफ रहेगा। फिर जी अब आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन, अच्छा इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप के करीब चीनी। ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि ये जो है वो थोड़े कच्चे पक्के हैं। अगर बहुत ज़्यादा पक्के हुए इस्तेमाल करेंगे तो चीनी की मकदार फिर कम कर लीजिएगा, लेकिन मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आधी प्याली से कम जो है चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन जो है 3 टेबल स्पून के करीब है ये चीनी। इसके अंदर चीनी इस्तेमाल करने के बाद और इसको, ताकि खट्टी मीठी सी ये मज़ेदार सी आपकी जो है वो चटनी रेडी हो। सो इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है सौंठ। ये जी अदरक का पाउडर या सौंठ, दोनों में से एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चुटकी का इस्तेमाल किया है मैंने इसके अंदर। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा, वो भी तकरीबन 2 चुटकी या आधा टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच होता है वो आधा वाला इस्तेमाल कीजिएगा। तमाम चीज़ों की जो क्वांटिटी है, तमाम चीज़ें जो जो भी इसके अंदर जग गई हैं, वो सारों की क्वांटिटी आपने सेम मकदार रखनी है। फिर जी इसको पकने देंगे। ये पकते पकते काफ़ी टाइम हो चुका था। फिर इसके अंदर जो है वो आपने 1 चुटकी जो है शामिल करना है रेड फूड कलर। लाल वाला जो रंग होता है, लिक्विड में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, तो लाल वाला आपने जो है वो कलर इस्तेमाल करना है, जो कि चावलों में इस्तेमाल होता है, वही वाला आपने कलर जो है इस्तेमाल करना है इसमें। और इसको शामिल करते ही फिर आपने इसे हल्की आंच पे छोड़ देना। ये पानी मज़ीद ड्राई होगा, इसके अंदर मज़ीद ये पकेंगे और ये दे सकते हैं बहुत हद तक ये पक चुके थे। अब आप इसे मैश कर सकते हैं, जितना और पकाना चाहते हैं, इसे जितना
थिक और इसका जो बनाना चाहते हैं, इसी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं, इसको मज़ीद मैं पकाऊंगी जब तक कि इसी क्वांटिटी से ये गाढ़ी सी नहीं हो जाती, तब तक आपने इसे पकाना है। सो ये देख सकते हैं इसको जो काफ़ी देर हो चुकी है और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। लास्ट में बिल्कुल इसके ऐड कर रही हूँ थोड़े से बादाम, जो कि छिलका उतार कर मैंने इसका रात भर भिगो के रखे थे, तो इसका छिलका उतार के फिर आपने इसके अंदर जो है वो बादाम ऐड कर देने हैं। तो बादाम ऐड कर दिए। कुछ लोग इसके अंदर चारे मगज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मुरब्बा वो खट्टा मीठा सा कह सकते हैं, ये रेडी होगा। फिर जी इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, इसी बादामों के साथ थोड़ी देर पकने देंगे 2 से 3 मिनट। और इसी दौरान लास्ट में बिल्कुल ऐड किया है 1 टेबलस्पून सिरका। सिरका या नींबू दोनों में से एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सिरके का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि ये चटनी अगर आप फ्रिज के बगैर भी रखें ना तो ये ख़राब ना हो। किसी एयर टाइट जो है वो बॉटल के अंदर इसको सेव कर लीजिएगा। जो शीशे की बॉटल होती है उसके अंदर, लेकिन नमी नहीं होनी चाहिए, साफ़ ड्राई बॉटल हो उसके अंदर रख दीजिएगा। कभी भी ख़राब नहीं होगी, चाहे आप बाहर भी रखेंगे। तो ऊपर से अच्छे से ढक्कन को जो है पैक कर लीजिएगा। तो ये मज़ेदार सी चटनी गाढ़ी हो गई थी, मैंने इसे ठंडा करके उतार लिया है। बस जी गाइस, मज़ेदार सी चटनी होगी रेडी। इसको एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईद उल अज़हा से रिलेटेड मज़े मज़े की वीडियोस आने वाली हैं, सो मिस आउट नहीं करनी। सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।